प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को सुबह सुबह का नमस्कार। तो आज आपकी दीदी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई है। इस कहानी का नाम है भविष्य की तैयारी। मतलब भविष्य की तैयारी का मतलब है हमें फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए हमें अपने बचपन से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। पूरा प्लानिंग करना चाहिए कि हमें भविष्य में क्या करना है। तो इस एक बार की बात है, जॉन नाम का एक सीधा साधा युवक था। युवक का मतलब लड़का। जॉन पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन बाकी काम काज में फिसड्डी था। फिसड्डी का मतलब होता है जो अच्छे से कोई काम काज नहीं कर रहा है। वह पढ़ाई के अलावा कुछ और करना नहीं जानता था। उसके माता पिता हमेशा उसकी मदद करने के लिए मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उन्हें एहसास हुआ कि उसे जीवन में स्वतंत्र होने के लिए कई और कौशलों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल्स। मतलब केवल पढ़ाई अगर आएगी और दूसरे स्किल्स नहीं आएंगे तो फिर हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए हमें बचपन से ही पढ़ाई के अलावा और दूसरी चीज़ें भी सीखनी चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, या आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती हो उसको भी सीखना चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये बात सही नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे और खेलोगे कूदोगे तो ही आप नवाब बन सकते हो। तो जॉन के माता पिता ने उसको इन सभी को सीखने के लिए बहुत कहा, जिसमें उसने खाना पकाने से लेके बजट बनाने तक सब कुछ सीखा। पहले पहले जॉन को संदेह हुआ और उसने सोचा कि ये कौशल उसके काम के हैं क्या, ये सब स्किल्स। हालांकि जब उसने सीखना जारी रखा तो उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन स्किल्स के महत्व का बहुत एहसास हुआ। जॉन ने साधारण भोजन बनाना सीखा और उसने पाया कि ना यह केवल बाहर खाने से सस्ता था, बल्कि स्वास्थ्यप्रद भी था, हेल्दी भी था। मतलब घर में खाना बनाना और घर में खाना हेल्दी होता है और सस्ता भी होता है। उसने सीखा कि अपनी लॉन्ड्री कैसे की जाती है, मतलब अपने कपड़े कैसे साफ़ किए जाते हैं खुद, और अपने रहने की जगह को साफ़ कैसे रखा जाता है, जिससे वह अधिक संगठित और जिम्मेदार महसूस करने लगा। उसने बजट बनाने, बिलों का भुगतान करने और पैसे बचाने सहित अपने वित्त मतलब फाइनेंस, मतलब हम जो पैसे कमा रहे हैं उनको कैसे अच्छे से मैनेज करना है, तो वित्त का प्रबंधन करना भी सीखा। उसने महसूस किया कि इन स्किल्स का उसके जीवन की, उसके भविष्य की सफलता और स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे जैसे जॉन ने इन जीवन कौशलों को सीखना और अभ्यास करना जारी रखा, उसने अपने दृष्टिकोण और आत्मविश्वास में बदलाव देखा। दृष्टिकोण मतलब ज़िंदगी को देखने का तरीका, आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस। वह और अधिक आत्मनिर्भर हो गया और स्वयं की देखभाल करने की अपनी क्षमता से सशक्त महसूस करने लगा। आखिरकार जॉन सभी कलाओं को अच्छी तरह सीख गया और जो उसने सीखा था उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने पाया कि इन कौशलों ने न केवल उसके निजी जीवन में बल्कि उसके पेशेवर ज़िंदगी में भी बहुत मदद की। मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इन सारे स्किल्स ने उसकी बहुत मदद की। जॉन को जब एक नौकरी मिली तब उसने पाया कि वित्त का प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट और समय को व्यवस्थित करने की उसकी क्षमता ने उसे एक मूल्यवान कर्मचारी बना दिया है। मतलब वो एक बहुत बढ़िया एम्प्लॉय बन गया। वह अपने काम और निजी जीवन को संतुलित करने में सफल हुआ और यहाँ तक कि उसे जब अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का विश्वास भी हो गया था। जॉन ने महसूस किया कि जीवन कौशल न केवल व्यवहारिक थे बल्कि व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए भी आवश्यक थे। उसने सीखा कि जीवन कौशल होने से उसे वह आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिली जिसकी उसे अपने जीवन की सभी पहलुओं में फलने फूलने की बहुत ज़रूरत थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए जीवन कौशल आवश्यक है। मतलब अगर हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किल्स जो है वो हमें डेवलप करने चाहिए। ये कौशल न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं बल्कि हमें भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं। हमें कभी भी जीवन कौशल के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए जब आपकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा अपने बिस्तर ठीक करो, बेटा अपनी कॉपी किताबों को ठीक से रखो, बेटा अपना लंच बॉक्स साफ़ करके रखो, बेटा अपने कपड़े ठीक से रखो, घर थोड़ा साफ़ सुथरा रखो, तो ये सारी चीज़ें हमें इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि ये सभी सारी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग इन सब बातों को अच्छे से सीखिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मैं फिर नई और बहुत अच्छी कहानी लेके आपके लिए लाऊंगी। अगर किसी को हिंदी सीखना है, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश, तो आप मुझे मेरे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।